दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से, और घर की हालत बस से बदतर थी। यानी अगर कोई मेहमान आ भी जाए तो उसके बैठाने तक की जगह वहां नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं। तो वो दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था तो वो घर की हालत को देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तू यहाँ पर रहता है? बोले हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या ये तेरा घर है? बोला हाँ ये मेरा घर है भाई। बोला तू ऐसे हालातों में रहता है? वो बोला हाँ मैं ऐसे हालातों में ही रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक तो उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर वो बोला वाह वाह मेरे दोस्त वाह, तेरी घर की हालत बस से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर खर्च चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं और तेरे घर की हालत बस से बदतर हो चुकी है। तो एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्तों ने कहा तू चल मेरे साथ। वो बोला कहाँ चलना है? नहीं तू चल मेरे साथ। तो उसका दोस्त उसे वहां ले गया जहाँ पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वो वहां पर बैठे हुए थे, पसीने से तरबतर होकर हालत बस से बदतर हो चुकी थी, शरीर में पेन हो रहा था, और उनके पास में उन्हीं की फैक्ट्री का एक मजदूर और बैठा था और वो उनसे कुछ कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पर बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है और कहीं पैसा बच ही नहीं पाता। अभी तो बेटे के स्कूल की फीस भी भरनी है। यार इससे बेहतर तो मौत ही है। जिंदगी दुख का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज को देख रहे थे और पूरे गौर से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख देख कैसे जीते हैं तेरे पापा। तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह से तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तो अपने पापा की हालत को देख कि कैसे जीते हैं, और एक बार तो अपनी हालत को देख कि तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा से पढ़कर है, वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो जिंदगी में सिर्फ कुछ पलों के लिए आती है और फिर चली जाती है, वो तेरे पापा से पढ़कर है। वाह मेरे दोस्त वाह, ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आएगी और फिर चली जाएगी। अरे बदल अपने हालातों को। यह सब देखकर और यह सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक गए, और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर